मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। मैं बाहर पैसे मांगने जाता हूं तो क्या एक सियासतदान पैसे बांटने जाता था? एक सियासतदान ने हमेशा हम पर इल्जामात लगाए। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए दिन रात साजिशें की जाती रहीं। हड़तालों और धरनों से मुल्क का नुकसान होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा खारजी ताकतें मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं, मुसल्लह फौज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया देते हुए कहा, हम बिजली की कीमत मज़ीद कम करेंगे ताकि सनतें तरक्की करें। आज हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। इतनी मेहनत करेंगे कि भारत को मौशी मैदान में पीछे छोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। जब इक़्तिदार संभाला तो महंगाई अरूज पर थी। आज महंगाई 40% से कम होकर 4% पर आ गई। मरीम नवाज पंजाब की आवाम के लिए मेहनत कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डीजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुलाकात में सिस्टम में रहने और बायकॉट ना करने का मशवरा दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैयों से मुताल्लिक गुजारिशात रखी। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं, हमारे साथ होने वाला सलूक जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं है। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। तमाम अपोजिशन के साथ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस को तमाम हालात से आगाह कर दिया है। उम्मीद है पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मौसर अदालती निज़ाम के लिए अपनी तजावीज़ चीफ जस्टिस को देंगे। पाक भारत टाकरे का जोश और जुनून अरूज पर पहुंच गया। बड़े टाकरे के लिए बड़े खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाने को बेताब। कौमी टीम में तजुर्बाकार बाबर आजम और इमामुल हक ओपनिंग पेयर होगा। कप्तान रिजवान की जारहाना बैटिंग का सबको इंतजार। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की शक्ल में मजबूत पेस अटैक भी मौजूद। भारतीय टीम की क़यादत भी तजुर्बाकार रोहित शर्मा के हाथ में होगी। शुभमन गिल ने पहले मैच में सेंचुरी बनाकर अपने अज़ाइम दिखाए। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भी खतरनाक हो सकते हैं। बॉलिंग मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव का इम्तिहान होगा। पाकिस्तानी टीम 2017 की कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को 180 रन के भारी मार्जिन से हराया था। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच जीतना चाहिए। पूरी कौम की नजरें पाक भारत मैच में है। हार से कौम को मायूसी होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि टीम को मेहनत करनी चाहिए। खेल में हार जीत होती रहती है। फ़खर जमान से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो अनफिट हो गया। बाकी खिलाड़ी फिट हैं, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रंग 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, जीत का जुनून के संग स्पोर्ट्स तज्जियाकारों के जानदार तबसरे, शायकीन की तवज्जो का मरकज़। साबिक कप्तान सरफराज नवाज कहते हैं पाक भारत टाकरे पहले। फ़ख्र जमान का इंजर्ड होना पाकिस्तानी टीम के लिए बुरी खबर है। स्पोर्ट्स तज्जियाकार महिशा का कहना है पाकिस्तान टीम को फिटनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोगों का टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद नहीं, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात को वज़ीर आज़म खुद देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा तनख्वाहदार तबके पर बहुत बोझ पड़ा है। नए निज़ाम के तहत तनख्वाहदार तबका अपना टैक्स फॉर्म खुद पुर कर सकेगा। रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फ़र्क करना होगा। प्लॉटों की फाइलों को बेचने के काम को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ऑटो फाइनेंसिंग सिंगल डिजिट पर आ गई है। मौशी इस्तेहकाम आ गया है। रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी अफसोसनाक है। ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 1 खरब रुपया हर साल खसारे में जाता है। प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को पब्लिक कर रहे हैं।
क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पीर से बातचीत शुरू होगी। IMF का अगले माली साल में नया टैक्स लगाने का मुतालबा, कार्बन लेवी आयद करने को लाजमी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात में इब्तिदाई मुसवदे पर बात होगी। IMF लेवी के नफाज और ग्रीन बजटिंग को वसी करने की तजावीज़ देगा। मामले पर वफाकी हुकूमत 24 से 28 फरवरी तक सूबों से भी बातचीत करेगी। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर मुमलिकत को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मुफाद आमा के बगैर जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं किया जा सकता। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। ATC का दोनों मुल्ज़िमान का मेडिकल कराने का हुक्म। दौरान समात मुल्ज़िम अरमगान कमर अदालत में गिर गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया, हाई कोर्ट और कोर्ट 2 में भी मुल्ज़िम ऐसे ही गिर गया था। मेडिकल कराया गया तो बिल्कुल फिट था। आप कुछ कहना चाहते हैं? अदालत का मुल्ज़िम अरमगान से सवाल। मुल्ज़िम रोने लग गया। बेटे को देखकर वालिद भी रो पड़ा। तफ्तीशी अफसर ने केस की पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस के डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 4 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वालों में TV एक्टर का बेटा भी शामिल है। हिरासत में लिए जाने वाले मुल्ज़िमान से मुनशियात भी बरामद हुई। हम अपने तमाम इदारों को खुद मुख्तार बनाएंगे। मेरा सियासी रोल मॉडल बानी PTI हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्जे देने का ऐलान। तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कभी नाउमीद नहीं होना, अपने मकसद के लिए कोशिश करते रहें। फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग ने जब भी बागडोर संभाली, पाकिस्तान ने तरक्की की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, इंतशारी टोले ने 4.5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब को बदल दिया। सुथरा पंजाब के बाद अगले मरहले में वेस्ट से एनर्जी बनाने का मरहला शुरू होगा। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स आउटसोर्स होंगे। मजमूई तौर पर 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध के मुख्तलिफ जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकतदारी और तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। PFUJ के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज़ भी पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी कैंप जारी। सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान और नुमाइंदगान समेत सियासी और समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज में शरीक हुए। सहाफ़ियों के पीका कानून नामंजूर के नारे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का 7वां तबादला। हमास ने 6 कैदियों को रिहा कर दिया। 2 इसराइलियों को रफा में और बाकी 4 यरगमालियों को नसीरात में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बदले में इसराइल 600 से ज़ायद फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। हमास ने 2 रोज़ कबल 4 इसराइलियों की लाशें भी रेड क्रॉस के हवाले की थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने एक बार फिर तनाज़े का 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा, जनूबी अफ्रीका में G20 वज़ीर ख़ारजा के इजलास के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने यह मुतालबा किया।
अमरीकी फौज में बरतरफियां, सदर ट्रंप ने आला तरीन जनरल को ओहदे से हटा दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन ओहदे से फारिग। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन रासिनकैन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी और एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स स्लाइफ को भी बरतरफ कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने महकमे दिफा में 5000 छांटियां करने का फैसला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इलॉन मस्क के बेटे की शरारत के बाद ओवल ऑफिस की 145 साल पुरानी तारीखी मेज बदल दी गई। चंद रोज कबल इलॉन मस्क ने अपने बेटे एक्स के साथ ट्रंप से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान एक्स ने शरारतें की, जिसे कैमरों ने महफूज कर लिया। एक मंजर में उसे नाक में उंगली डालकर टेबल से साफ करते देखा गया, जिसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई मेज की तस्वीर शेयर की। मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम वीज़ों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त लाजमी करार। 69 अमरीकी डॉलर वीज़ा फीस मुकर्रर। बैंक स्टेटमेंट में कम अज़ कम 5000 अमरीकी डॉलर या मुसावी रकम होना लाजमी है। UAE सफारत खाने ने वीज़ा के लिए नई हिदायत जारी कर दी। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तहरीरी दरख्वास्त जमा कराते वक्त होटल या रिहाइश का सबूत फराहम करना होगा। कन्फर्म रिटर्न टिकट भी दिखाना ज़रूरी करार।